दोस्तों कानपुर में ना आपको गली गली स्पेशल जायके मिल जाएंगे, पर आज की वीडियो कुछ स्पेशल है। आज आपको मिलाते हैं 3 स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ, जिनका भाई जायका तो शानदार है ही, पर जिस तरीके से ये समझाते हैं, जिस तरीके से ये बातें करते हैं, भाई मजा आ जाता है। और लास्ट वाली प्लेस से भाई बिल्कुल मिस मत करना। दोस्तों अभी आपको मिलाते हैं जी नेशनल चैंपियन के साथ, जो भैया जी पावर लिफ्टिंग भी कर रहे हैं, सिल्वर पे सिल्वर भी जीत रहे हैं और उड़ा कर भाई खस्ते भी खिला रहे हैं। और रिसेंटली आशीष विद्यार्थी जी भी यहाँ होकर गए और इनके फ्लाइंग खस्ते खाकर गए। भैया जी क्या हाल चाल? जय हो गया, अच्छे हैं भैया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया भैया जी, बहुत माहौल बना कर रखा है। क्या खिला रहे हैं? बस खस्ते खिला रहे हैं भैया। खस्ते खिला रहे हैं जी भैया। भैया जिस हिसाब से आपकी सेहत है, कोई बॉडी बिल्डिंग करो, कोई कंपटीशन लड़ो, ये कौन से चक्कर में पड़ गए आप? भैया पावर लिफ्टिंग करते हैं, नेशनल चैंपियन है हम। पावर लिफ्टिंग करते हैं, नेशनल चैंपियन है? हाँ सर आपको तो फिर बहुत बढ़िया जॉब मिल जाएगी। यहाँ क्या कर रहे हैं? ये हर सब कुछ जॉब के लिए नहीं किया था ना, कुछ ये शौक के लिए भी किया थी। अरे वाह, तो बॉडी बिल्डिंग करते हैं शौक से? जी भैया। और ये काम? ये तो कर्म है ना भैया, ये तो काम है। पापा बाबा सब करते चले जा रहे हैं तो हम कर रहे हैं। पावर लिफ्टिंग कंटिन्यू करें, इसको छोड़ दें? ये पावर लिफ्टिंग वापस स्टार्ट करी 8 साल बाद हमने। अच्छा 8 साल गैप डाल दिया था, दोबारा स्टार्ट करी? हाँ, बीच में शादी वादी सब हो गई, उसके बाद 8 साल बाद फिर वापस स्टार्ट किया है। अभी लास्ट कॉम्पिटिशन खेला है अप्रैल में हमने। अच्छा जी, कैसा रहा? सिल्वर मेडल लगा था, 220 kg की स्क्वाड की है और 215 की डेड और 102 की बेंच। क्या बात है जी। तो सर वो बॉडी बिल्डिंग का, पावर लिफ्टिंग का, वो राज क्या है सेहत का? और सुबह 2 घंटे दुकान पे खड़े होने के बाद गए थे। उसके बाद गए थे? वाह, कहाँ से आ रही ताकत? क्या खा रहे हैं ऐसा? ताकत बस खस्ते से ही आ रही है। और तो ये आम खस्ते नहीं है, ये प्रोटीन वाले खस्ते हैं। ये कार्ब वाले खस्ते हैं। कार्ब वाले खस्ते हैं जो वर्कआउट के पहले खाना चाहिए यार। क्या बात है सर। वो आपने ना जो सारी मिसकंसेप्शंस है बॉडी बिल्डिंग के लिए, पावर लिफ्टिंग के लिए, सब दूर का वहम है भैया। वो वहम है, ये भी मैं भी यही मानता हूँ सर, कि सब बातें हैं, सब दिमाग में है। सही से मेहनत करते हैं ना तो दाल चावल खाने वाले ही बहुत कुछ कर रहे हैं, बन जाते हैं वो भी। और जिनको बहुत कुछ मिल रहा है वो कुछ नहीं कर पा रहे। एग्जाम्पल है, लास्ट ओलंपिक में हमारे एथलीट को सब कुछ मिल रहा है और फिर भी वो लास्ट टाइम पे जाके हारे हैं सब। अधिकतर लोग हार गए। वो कहते हैं ना वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है जब हर चीज मिल जाती है। और ये जादुई खस्ते तो दिखाओ मुझे, ये कौन से हैं? खस्ते हैं आलू, ठीक है, छोले। इसमें भैया हमारे यहाँ किसी में प्याज लहसुन नहीं पड़ता है। अच्छा। और मसाले वगैरह गरम जो भी है हम लोग खड़े लेकर के आते हैं, घर में पीसते हैं। तो ये कौन बनाता है सर घर पर? मम्मी और वाइफ भैया। कोई कारीगर नहीं है हमारे यहाँ, ये थोड़ा सा एक अलग है हमारे यहाँ। फैमिली बिजनेस? हाँ बिल्कुल फैमिली है। क्या बात है यार। जो भी, और ये मसाला वगैरह ये भी घर में ही बनता है भैया। अच्छा, साथ में मसाले ठीक लगा भी आते हैं। और ये मसाला डाल करके फिर से मसाला, फिर ये। और ये सर उड़ाते क्यों हैं? बस ये चल रहा है, वावक दिया तो लोग देखने आते हैं इसको। क्या बात है, भगवान ने एक टैलेंट दे दिया उनको। बहुत खुश मिजाज है सर आप, बहुत रंगीन है सर। मैंने लास्ट टाइम एक रील देखी थी आशीष विद्यार्थी जी की। जी, वो भी इधर आए और खस्ते खाकर गए। जी भैया, आशीष विद्यार्थी जी आए थे हमारे यहाँ और सुबह 6:30 बजे आए थे वो। सुबह सर गली गली खस्ते मिलते हैं, आपके पास क्यों आए? बस भगवान की दया हो गई मेरे ऊपर, मेरी मम्मी का आशीर्वाद है जो काम कर गया। बुजुर्गों की मेहनत है, आपकी मेहनत है। लेकिन भैया उनका नेचर बहुत लाजवाब है। बढ़िया है जी। मतलब हमें वो लेजेंड है ना सर। हाँ, हमें लगा ही नहीं कि इतना बड़ा एक्टर और इतना बड़ा, मतलब उनको बचपन में देख के इतना डरते थे हम लोग मूवीज में देख करके, मतलब उसके बिल्कुल अपोजिट। अब वो वायरल वीडियोस मार मार के ना बाकी यूट्यूबर्स को डरा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, मतलब वो क्या मतलब बंदा है, मतलब और हमें ऐसा लगा मेरे घर का कोई मतलब बंदा आ गया, बड़ा कोई खड़ा है। सर बड़े बंदे की यही पहचान होती है ना। हाँ, और खस्ता खाया, सब्जी दोबारा ली हमसे, मतलब बिल्कुल अपना समझ के। और उसके बाद हमको पैसे भी देगा 500 रुपए एज ए रिवॉर्ड, इनाम। हाँ, हम नहीं ले रहे, ये आपके लिए खस्ते पैसे नहीं, संभाल कर रखना। नोट आज भी रखा है भैया, बस उसमें ऑटोग्राफ लेना भूल गया। कोई बात नहीं सर। ये चटनी वगैरह मिक्स करते हैं अलग अलग। भाई ये चेक करो जी, बहुत ही प्यारा माहौल रहता है सर। अभी जाने का टाइम है, बस फिर भी लोग आपको जाने नहीं दे रहे। हाँ भैया, लेकिन क्या करें, मजबूरी है कि सुबह 3 बजे उठना होता है और अगर यहाँ पे 2 बजे दुकान बढ़ेगी तब 5-6 बजे काम घर में खत्म होगा। तो इससे ज्यादा कर पाना पॉसिबल नहीं खलता, तो हमको भी लोग वापस जाते दूर दूर से आकर। बिल्कुल, पर वो फिर दोबारा जाएंगे, फिर ही आएंगे ना। हाँ, अगर ये क्या, ये खस्ता भैया फोड़ के लगाते हैं सर। एक कर दिखाएंगे कैसे? बिल्कुल लगाएंगे, 1 मिनट बस दीजिए हमको। तो भाई देखो जी, बैक टू बैक प्लेट चल रही है, बहुत। एक खाएंगे ना भैया, खट्टी मीठी सब पड़ेगी। 4 ये पैक है, 2 खाए हैं, 150 रुपए होगा भैया। हाँ बेटा, कहा जाता है कि बेस्ट खस्ते मिलेंगे आपको कानपुर के। भाई एक फोड़ कर दिखाई, कैसे फोड़ते हैं? बस 1 मिनट, छोला पलट ले। भाई गर्मी पूरी है यार, सैल्यूट है जी भाइयों को जो मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए। हाँ, पंखा चलता है, डिस्चार्ज हो गया है। और ये देखो अच्छे से फोड़ दिया। हाँ, खस्ता फोड़ देंगे इसको। क्या बात है जी। अच्छा, ये तरीका भी सर लोग पसंद करते हैं? बिल्कुल भैया, काफी ज्यादा लोग खाते हैं इसको। और ये इसमें आलू मिला देंगे। तो ये सूखे वाले आलू रहते हैं जी भैया। ये मसाला, नमक, हल्का मिर्चा, फिर इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे जी। उसके बाद इसको पलट देंगे पत्ते में। अच्छा शिफ्ट कर दिया, शुरू उसके से बाद दिया। ये छोला डालेंगे इसमें।
छोले आगे और ये मिक्स कर देंगे इसको ताकि नीचे अच्छे से मिक्स हो जाए। ये चटनी बड़ी खट्टी, स्पेशल लग रही है सर। हाँ इसमें रंग नहीं मिलाते भैया, खटाई पुदीना यही सब होगा। ओह। ये कड़ू चटनी है, खड़ू कड़ू तीखी तीखी, हमारे तीखे को कड़ू बोलते हैं कानपुर में। और ये मीठी चटनी है, मीठी आ गई। इसमें भी देखिए रंग नहीं होगा जी हमारे। जी जी। ये और दही, साथ में दही भी है जी भैया। ये अब रेडी है इसमें जी? मसाला हल्का सा और लगाएंगे ऊपर, फिर से मसाला हल्का सा। ये भैया 30 रुपए का है, हाँ नॉर्मल 25 रुपए का है। सुबह 6:30 से 2 बजे तक टाइमिंग है हमारी। ठीक है। उसके बाद सेल पे डिपेंड करता है, अच्छा मतलब कभी 2:15, कभी 2, कभी 2:45 भी हो जाता है, कभी 2:30, कभी 3 ही बज जाता है। और कहाँ है? ये हमारा स्टॉल है नेहरू नगर बालाजी चौराहा है कानपुर में, यहीं पे हमारा स्टॉल लगता है। किस नाम से? पप्पू खस्ता भंडार, फ्लाइंग खस्ते के नाम से गूगल पे लोकेशन मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे अकाउंट है मेरा, उस पे नंबर मिल जाएगा आपको। वायरल चल रहे हैं हमारे भैया। सब बाबा के आशीर्वाद है भैया। बहुत बढ़िया काम इसमें कर रहे हमारे हैं सर। कानपुर की जनता का बहुत बड़ा योगदान है बिल्कुल भैया, सर, जिन्होंने हमको जनता के इतना बिना तो माना। सभी अधूरे हैं, हम भी और बिल्कुल आप भी। बिल्कुल बिल्कुल भैया। और बहुत शानदार काम कर रहे हैं सर, दोनों काम करते रहे, खस्ते धन्यवाद। का भी और वो वेट लिफ्टिंग थैंक का यू, भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल के पंजाब से हमारे यहाँ आए। थैंक यू सो मच जी, बढ़िया जायके हमें खींच लाते हैं। तो दोस्तों आते हैं जी कानपुर के फेमस फ्लाइंग खस्ते पप्पू भाई के, और ये देखो कितना ज़बरदस्त इसको बोलते हैं कि भाई फोड़ कर खिलाया जाता है। और यहाँ के खस्तों में ये रहती है कि जो छोले हैं, ये देखो जी ब्लैक वाले छोले भी मिक्स रहेंगे और ट्रिपल डॉलर भी मिक्स, और दही वही मसाले वसाले डालकर। और सभी यूट्यूबर्स तो यहाँ आते ही आते हैं, एक्टर्स भी आ रहे हैं, और आशीष विद्यार्थी जी भी रिसेंटली यहाँ खा कर गए हैं। भाई कानपुर यहाँ के खस्ते कोई मुकाबला नहीं, इतने ज़्यादा बढ़िया। यहाँ के एकदम क्रंची होते हैं, क्रिस्पी होते हैं, और बीच में कोई स्टफिंग नहीं होती, ये डिफरेंट है। और भैया जी भाई नेशनल चैंपियन है, जो घर वालों का जो पारिवारिक काम है वो भी कर रहे हैं, अपने शौक भी पूरे कर रहे हैं। जैसे भैया ने बताया कि भाई खस्ते खा खा के ये नेशनल चैंपियन बने हैं और रिसेंटली सिल्वर मेडल भी लेके आए हैं। तो सल्यूट है यार, अगर शौक पूरे करने हो तो दोनों कामों से हो जाते हैं। और हाईली रिकमेंडेड है, नेक्स्ट टाइम कानपुर आ रहे हैं तो पप्पू भाई के पास आए हैं, खस्ते खाएं, ये जो फोड़ कर खिलाते हैं ना, ये ज़रूर खाना, मज़ा आएगा। आओ आगे चलें। कानपुर में घूमते घूमते अब आपको दिखाते हैं ऐसी जगह जहाँ से भाई कानपुर वालों की शुरुआत होती है नाश्ते की। भैया जी दुनिया से कुछ अलग चल रहे हैं, कुछ डिफरेंट चल रहे हैं। सर यहाँ तो कचौरी चलती है, खस्ता चलता है, आप क्या मक्खन खिला रहे हैं? पाजी भीड़ में तो दुनिया चलती है, ऐसे अकेला चलता है। अरे वाह क्या बात है जी, क्या डायलॉग मारे हैं यार। भैया इस अनहेल्दी दौर में हम हेल्दी नाश्ता खिलाने लाए मॉर्निंग में आपको। सर ये लोग समझ white रहे हैं ये मक्खन- हेल्दी, वो भी कानपुर में। जी, ये वाइट बटर है मेरा, उसको हम अलग अलग डिफरेंट तरह के बंस के साथ खिला रहे हैं। ओ भाई व्हाइट मक्खन का ट्रेंड ले है जी। स्ट्रॉबेरी बन है, स्ट्रॉबेरी बन। स्ट्रॉबेरी जो सुबह नहीं खा पाता, स्ट्रॉबेरी बन वाइट बटर के साथ खा। अरे वाह जी वाह। ये उसके साथ शहद। ओ क्या बात है जी। तो सर जो शहद है ये भी ऑर्गेनिक लग रहा है? ऑर्गेनिक है। सर ये कैसे सोचा, मतलब ये कलरफुल बंस पड़े हैं, मुझे लगता है ये सारे फ्लेवर्ड है। बंस हमारे पास मल्टीग्रेन बन भी है, ओट्स बन भी है और फोकाशिया बन भी है, मतलब तो अच्छा। बच्चे फ्लेवर बन पसंद करते हैं। मतलब जो जो ब्रांड्स, वाइट बटर जो बच्चे नहीं खाते हैं हाँ उनको खिलाने का एक तरीका बहाना है। ढूंढ, मतलब मम्मियों का आपने सोल्यूशन कर दिया। जी, जी, कि जी। जिनके बच्चे घर का मक्खन वगैरह नहीं खाते थे, दूध दही नहीं खाते हैं, हाँ उन्हें फिर स्ट्रॉबेरी समझ के बच्चे खाते हैं, पिज्जा समझ के खाते हैं। फोकाशिया पिज्जा बन भी मेरे पास है। क्या बात है यार, ये तो बड़ा अच्छा आपने वो तरकीब लगाई, दिमाग लगाया यार व्यापारी, मजा आ गया। पंडित जी कब से चल रहा है? ये 1961 से हम थर्ड जनरेशन ये काम कर रहे हैं। 1961 से? हाँ जी। तो ये ट्रेंड आप ही लेके आए हैं कानपुर में? जी, हम थर्ड जनरेशन लेके आए। पहले वाइट बटर को ऐसे ही खिलाया जाता था। ओ तो अभी जैसे ट्रेंड के साथ कलरफुल बंस आ गए, ब्रेड्स आ गई, नई नई मल्टीग्रेन आ गई, होल व्हीट आ गया, तो अब ट्रेंड के साथ बढ़ गए। हाँ जी। सर ये बाकी फ्लेवर्स ये कौन से हैं? ये कौन सा है? ये पाइनएप्पल रेम्बो है, ये मशरूम लोफ है, हाँ जी। ये ब्लूबेरी क्रम्बल है। सर एक और- बार खोल कर दिखाएंगे? ये देखिए। तो बड़े जबरदस्त लग रहे हैं यार। ओ ब्लूबेरी बंस में ये मक्खन आप खाएंगे, देखिए मशरूम। क्या बात है जी। मशरूम लोफ में आपने मक्खन डाल दिया, तो बटर मतलब के कोई साथ- पिज्जा मांगेगा तो पिज्जे में भी बन में बनाकर उसमें मक्खन डाल कुछ देंगे। नया क्रिएटिव है। सर बहुत अच्छा लगा ये आपका आइडिया, देसी ब्रेकफास्ट को हम विदेशी तरीके से सर्व कर रहे हैं। मजा आ गया सर। मैं अभी तो अपना देसी पर्सनली मक्खन गांव का बहुत वही खुश हो रहा बिलो हूँ। मैटर बिलो करके ही हाँ, 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 हाँ। मक्खन निकालना। अच्छा। फिर चंड करके सुबह 4 बजे हम लोग जितना ही अच्छा दूध होगा उतना ही ओह। अच्छा बटर निकलेगा। मतलब सुबह 4 बजे मेहनतें शुरू हो इसका जाती प्रोसेस हैं। ये होता है भैया, जी। मैं दूध आता है हाँ। एक दिन पहले, ओ दोपहर में दूध आता है, उसको फिर हम खौलाते हैं। जितना क्या अच्छा बात दूध है। होगा हाँ। उतनी अच्छी मलाई जमेगी। अच्छा। मलाई फिर उसको हम अलग हटाते हैं, हाँ फिर जो बचे हुए दूध का जामन लगाते हैं। मतलब ये मेहनत वाला प्रोसीजर है, टाइम तो लगता है। सर ये 12 मक्खन घंटे काव पहले का का। रहता है, बफलो का रहता है? ये भैंस का भैंस का दूध। रहता है। गाय का मक्खन भी रहता है लेकिन वो खत्म हो गया। बहुत बढ़िया। सर हम एक और कोई बढ़िया सा बन लगा कर दिखाएं। आप मैंगो है आपके पास? पाइनएप्पल खाएंगे? पाइनएप्पल खिला दो सर। पाइनएप्पल भी हमारा फेवरेट, तो भाई पाइनएप्पल बन में मक्खन लगाकर भी आपको मिल जाएगा कुछ इस तरह का। पाइनएप्पल स्लाइस है।
बाकी आपको पूरा फ्लेवर पाइनएप्पल का मिलेगा। तो बन सर खुद स्पेशल तैयार करवाते हैं? ये सब हम अपने किचन में हाँ बनाते हैं, कुछ नया डेली कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हैं। लोग पसंद कर रहे हैं, आ रहे हैं लोग जी। अभी हमने 100 से 150 बन बनाए थे। हाँ। उसमें से फिर ये कुछ 16-17 तरह के बन। अरे वाह जी वाह, मतलब 100-150 शॉर्टलिस्ट हुए थे और 16-17 फाइनल हुए हैं। कुछ ना कुछ नया इनोवेशन करना पड़ता है मुझे। सर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर, सैल्यूट है आपकी सोच को। और सर इतनी गर्मी में तो मक्खन सर्वाइव हो रहा है, कोई खराब तो नहीं होता? अब देखिए हल्का हल्का पिघल रहा है। हाँ अगर जी। इसमें मक्खन में कुछ भी मिलावट होती तो फिर ये हाँ। पिघल ना रहा होता, वो जमा हुआ होता जी। आप ये समझिए। तो कोई मसाला भी आता है ऊपर? ये भुना हुआ जीरा आ गया, हाँ काला नमक जीरा आ गया जी। और ये स्वीटनेस के लिए हनी। सर ये बहुत अच्छी चीज़ लगी। ये स्वीटनेस शुद्ध के लिए लोग शहद शुगर आ गया। लेते थे, शक्कर मांगते थे, लेकिन जी, जी, इसको जी। हटा करके हमने फिर हेल्दी ही मिलना है यहाँ हेल्दी पंडित जी मिलना के पास। पंडित जी हमारे ट्रेंड सेटर। तो सर ये प्राइजेस क्या रेट से शुरू हो जाती है? बन सारे 60 रुपए हैं हाँ और ब्रेड्स हमारी 30 रुपए है। हाँ जी। मट्ठा हमारा 30 रुपए है। अच्छा सर, मैं मट्ठा भी देख रहा हूँ, वो भी पुराने मेथड के साथ तैयार होता है, वो बिलौने के साथ ब्लो करके सुबह। हाँ मैंने आपको जैसे कि अभी बताया कि ब्लो करके हाँ। मलाई का मक्खन ओ मक्खन और फिर साथ दही में से वो मट्ठा। माठा आ गया। क्या बात है सर, टाइमिंग क्या रहती है अपनी? टाइमिंग अपनी सुबह 5 से 12 रहती है। जी। अगर सर्दियों में 5 से 2 रहती है, 4 से 6 से 2 हो जाता है। सर ये क्या लगाने लगे अभी? ये पाइनएप्पल फिलिंग है, ओ। फ्लेवर के लिए थोड़ा सा। सर ये कौन सी फिलिंग है? ये मैंगो फिलिंग है। अच्छा एक बार निकाल के दिखाएंगे ये भी। एक मिनट। तो भाई पाइनएप्पल बन पे पाइनएप्पल फिलिंग, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंगो बन पे मैंगो फिलिंग आ गई। हाँ जी। वाह क्या कॉमन सेंस है ना। और भाई ये देखो जी कुछ इस तरह का होता है रेडी। और फिर से हनी, डबल शिफ्ट चलती है इधर जी। डबल लेयर में बन की चूँकि मोटान होती है और ये रेडी। इस वजह से। क्या शानदार बखूबी बनाया यार, मुंह में ना तो सुनामी घूम रही है। बाकी बन की कॉपी तो काफी लोगों को हर जगह मिलेगी, लेकिन ये जो टेस्ट होता है हाँ। नकल तो हर कोई कर सकता है। हाँ। लेकिन उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हमने डाले हैं वो कैसे ओरिजिनल ही होता है, नकल चीजों से सावधान। आईफोन की कॉपी तो सारे एंड्रॉइड भी कर रहा है। बहुत बढ़िया। ये देखो जी कुछ इस तरह का होता है रेडी। सर अपनी लोकेशन बता दें। भाई जब आप मालोड फूलबाग से बड़े चौराहा आओगे तो RBI SBI बैंक है, उसके जस्ट अपोजिट BSNL ऑफिस है, उसके जस्ट नीचे हमारा कार्ड लगता है। बाकी बगल में RBI के सामने मेरा रेस्टोरेंट भी है, वहाँ पे भी आप आ सकते हैं। श्री पंडित जी। श्री पंडित जी बहुत नाम ही अच्छा- काफी है कानपुर में। नाम ही काफी और पंडित बहुत जी अच्छा मटके काम वाले। कर रहे हैं। और कानपुर के शेर श्री पंडित जी, थैंक यू सो मच। शेर अकेला चलता है। तो यार प्लेटर्स भैया ने तैयार कर दिया, समझ नहीं आ रहा था कौन सा खाए, मैंने सारा ही उठा लिया। भाई थोड़ा पास से दिखाना, ये चेक करो यार, स्ट्रॉबेरी आ गया, ये लोफ आ गया, ये पाइनएप्पल आ गया, ऑरेंज आ गया, मैंगो आ गया। कौन सा फल चाहिए आपको भाई, सारे फल इधर खिलाए जाएंगे और वो भी स्वाद के साथ, मक्खन के साथ। और अनहेल्दी दौर में भैया कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। और जैसे कि भैया ने बोला भाई जो शेर है ना वो अकेले ही चलता है, और वाकई यार ये शेरों वाले काम किए हैं। तो हम टेस्ट करते हैं जी स्ट्रॉबेरी का, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और ये देखो मेल्ट इन माउथ होने वाला है, ये शक्ल ही बता रही है। ओहो मक्खन खाओ और मुझसे ना बने तो कैसे पता लगेगा मक्खन खा रहे हैं। और एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पंजाब में तो ये चीज़ें कॉमन है, मक्खन वगैरह। ये बंस नहीं, कानपुर में जहाँ कचौरी दही पूड़ी चलती है ज़्यादा, वहाँ ऐसा कुछ मिल रहा है, हेल्दी मिल रहा है और इतना स्वाद मिल रहा है, तो क्या ही कहने। और भाई लोग सह परिवार यहाँ आते हैं, बच्चे भी आते हैं खाने, बड़े भी आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं। और हाईली रिकमेंडेड और बहुत ही प्यारा नाश्ता है। कानपुर की गलियों में श्री पंडित जी के पास आना, यहाँ नाश्ता करना, फिर बताना आपको हमारी ये रिकमेंडेशन कैसी लगी। हम करते हैं एंजॉय, आओ आगे चले। भाई पीछे जो भीड़ है ना, सब आए हैं जी ठग्गू के लड्डू खाने। और ये शरे हम ठग रहे हैं, फिर भी लोग इधर आते हैं अपने आप को ठगाने। और साथ में आते हैं जी कुल्फ़ी जो इतनी बदनाम है, बदनाम कुल्फ़ी खाने। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये किन्होंने शुरू किया था काम? ये मेरे बाबा जी ने स्टार्ट किया था। मतलब दादाजी? दादाजी। हाँ तो जी। आप थर्ड जनरेशन आ गए? हाँ जी। सर इतना मतलब खुराफाती आइडियाज़, क्रिएटिव डायलॉग्स आज भी आइकॉनिक हो गए, वर्ल्ड फेमस हो गए। तो कैसे मतलब कभी बातचीत हुई आपकी इस बारे में? वो तो मैं उनका रूममेट रहा हूँ काफ़ी साल तक। अच्छा। और वो अखबार बहुत पढ़ते थे जी। तो उनकी जो नॉलेज थी वो पूरी अखबार से आई हुई थी जी। और उसी नॉलेज का इस्तेमाल करके हाँ। वो इस तरीके के नाम लगते थे जो आज फेमस हो गए। सर इनके कुछ फेमस डायलॉग्स आप बताएं कि और क्या है और क्या मतलब क्या उनका? ये जो मेन हमारी दुकान का नाम है ठग्गू के लड्डू, उन्होंने इसलिए रखा था क्योंकि वो गांधी जी के भक्त हुआ करते थे जी। और उसी टाइम ब्रिटिशर्स ने चीनी इंट्रोड्यूस करी थी इंडिया में जी। बिना चीनी के लड्डू बनता नहीं है जी। गांधी जी कहते थे शक्कर सफेद जहर है जी। और बिना शक्कर के लड्डू बनता नहीं है जी। तो हम आदमी तो उसका पैसा भी ले लेते हैं हाँ। और उसका स्वास्थ्य भी खराब कर देते हैं। अपने अंदर झांक के नजर आया, ठग्गू नजर आया, इसलिए ठग्गू के लड्डू लिख दिया। ओ भाई इतना डीप भी कोई सोच सकता है। हाँ जी। और अपने आप को सर ऐसे वर्ड के साथ वो अपने आप को ब्रांडिंग करनी, खुद अपने आप को बोलना, जिगर चाहिए सर, हिम्मत चाहिए।
तो वो इसी से ठग्गू के लड्डू हो गए। और इसकी टैगलाइन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, ठगने से है बचना तो दूर का रिश्ता रखना। और फिर भी लोग दूर का रिश्ता रख नहीं पा रहे। नहीं। लोग मजबूरन आ रहे हैं और खुशी खुशी ठग कर जा रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। सर कुल्फी क्यों बदनाम है? ये हमारी कुल्फी फुटपाथ पे बिकती है, आप देख सकते हैं। बन भी यहाँ पे रही है। तो उनका कहना था बदनाम वही होती जो बिकती फुटपाथों पर, महलों में बिकने वाली बदनाम नहीं होती। ओ क्या बात है यार। पीक डिटेलिंग। सर पीछे धुरंधर फिल्म आई थी, लोग आदित्य दर को बोल रहे थे पीक डिटेलिंग। हाँ, उनकी पीक डिटेलिंग थी। इससे ज्यादा पीक डिटेलिंग नहीं हो सकती। सर मैं देख रहा हूँ आज भी जो देसी प्रोसीजर है, वो घुमाने वाला, साथ में बर्फदानी, साथ में नमक। सर अब तो बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई, मशीन्स आ गई, आज भी मेहनत हो रही है। देखिए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो आ गई हैं, उसमें जो कंप्रेसर बेस्ड कूलिंग होती है, उसमें कोई भी आइसक्रीम होती है उसमें हल्का सा मॉइस्चर और वाटर क्रिस्टल आ ही जाता है। हाँ। हमारी कुल्फी में आपको वो नहीं मिलेगा। ये वही ठेठ देसी पुरानी रबड़ी है जिसको जमा के आपको खिलाया जा रहा है, इसीलिए वो इतनी क्रीमी है। हाँ। और साथ में क्योंकि मैनुअल जमाई गई है तो सॉफ्ट भी है, बहुत हार्ड नहीं खाने में। आप कोई भी कुल्फी खाएंगे वो बहुत हार्ड होती है खाने में, चबाना पड़ता है। हमारी और कुल्फी कभी एकदम- बुजुर्ग भी खा नहीं पाते। हाँ, मेरी कुल्फी आप खाएंगे आपके माउथ में मेल्ट हो जाएगी। क्या बात है। और सर घंटों मेहनत होती है, मैं देख रहा हूँ। मेहनत है। हमारे जो कर्मचारी हैं खूब मेहनत करते हैं, मन से बनाते हैं, हाँ। जिससे आप लोग को अच्छा स्वाद दिया जा सके। क्या बात है, ये सब हम लोगों के लिए हो रहा है, हमें स्वाद देने के लिए हो रहा है। सर आपका कोई फेवरेट डायलॉग दादाजी का? जी ये भी हमारा फेवरेट डायलॉग है, मेहमान को चखाना नहीं टिक जाएगा, हाँ। चखते ही जुबान और जेब की गर्मी गायब। सर इसको भी थोड़ा सा एलैबोरेट करें। ये अपने आप में इलैबोरेटेड है, एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि आप किसी मेहमान को ले आके चखा देंगे हाँ। तो आपकी जेब से दोबारा पैसे खर्चे होने हैं। और जेब की गर्मी भी गायब। हाँ जी। क्या बात है सर, मजा आ गया जी। अभी है दादाजी है? नहीं वो तो बहुत काफी टाइम हो गया। अच्छा तो आगे लेगेसी देखे, हाँ जी, अपने वर्ल्ड फेमस जो आइकॉनिक डायलॉग उनकी लेगेसी को कंटिन्यू कर रख रहे हैं। जो स्वाद उन्होंने कस्टमर्स को दिया था जी। वही स्वाद आप लोग को दे रहे हैं। जो पुराने लोग अभी हमें 2 जने मिले तो वो यही कह रहे थे कि हमने इनके बाबा के टाइम की भी खाई हुई है, तो आज भी वही स्वाद है जो पुराना था। वही क्वालिटी मेंटेन्ड है सर। मेंटेन्ड है पूरी तरीके से। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर। एक आउटलेट हमारे पंजाब में भी खोली है। जी बिल्कुल, पंजाब के लोग बहुत पसंद आते हैं। लोग बहुत प्यार देंगे। ठग्गू की बदनाम कुल्फी और ठग्गू के लड्डू। क्या बात है सर। यहाँ की लोकेशन बता दो। ये है बड़ा चौराहा के पास उर्सला इमरजेंसी हॉस्पिटल के मार्केट में दुकान बनी हुई है जी। और ये हार्ट ऑफ द कानपुर एकदम सेंटर और आउटलेट्स भी हैं आपके कानपुर में? मेरे कानपुर 7 आउटलेट है। 7 आउटलेट्स हैं सर। 8वां आप देखो पंजाब में होना चाहिए। चलिए प्रॉमिस कीजिए। आप लोग का प्यार रहेगा तो बिल्कुल खुलेगा। पक्का सर पक्का, लोग बहुत प्यार देंगे उधर भी। थैंक यू सो मच जी। नमस्कार जी। सर एक बार दिखाएंगे निकाल कर कैसी रहती है कुल्फी, कौन सी है जी? बदनाम कुल्फी, कानपुर की फेमस। और ये चेक करो यार, क्या ही ज़बरदस्त, क्या ही बढ़िया। अच्छा तोल कर दी जाती है पत्ते में। इसमें काजू है, पिस्ता है, हाँ। केसर है, इलायची है। अच्छा तो यही फ्लेवर शुरू से चल जी, रहा जी। है। साथ में अंकल थोड़े हमें लड्डू भी चखाएं और लोग खुशी खुशी आते हैं अपने आप को ठगाने। प्लेटर हमारा होता है जी रेडी। भैया थोड़ा पास से दिखाना। तो भाई ये आते हैं जी ठग्गू जी के लड्डू, आइकॉनिक। एक ही तरह का तो लड्डू मिलता है और यही लड्डू है जिससे ठगा जा रहा है और लोग खुशी खुशी भाई अपने आप को ठगाने आ रहे हैं। तो ये पहली बार देखा, इतना यूनिक नाम, यूनिक कंसेप्ट। और लोग आते हैं इधर खुशी खुशी ये ठग्गू जी के लड्डू खाने। ओह और भाई है, बातचीत भी है, ठगने लायक। इतनी ज़्यादा बढ़िया खसखस, बादाम, काजू, इतने बढ़िया फ्लेवर आ रहे हैं, ज़बरदस्त, बहुत डिफरेंट है। और ये देखो भाई, ये है जी वो बदनाम कुल्फ़ी जो बिकती थी फुटपाथ पर, इसलिए हो गई है जी बदनाम। और ये बदनाम कुल्फ़ी आज भी इधर फुटपाथ पर बिकती है और देसी अंदाज के साथ बनाई जाती है और लोग आते हैं जी इधर खाने। भाई बड़े बड़े ब्रांड्स बिना इस कुल्फ़ी का मुकाबला नहीं कर सकते। क्या ही ज़बरदस्त बनाई है, इतनी स्वाद। पीनट्स, बादाम, काजू, जैसे रबड़ी होती है ना वैसा कुछ फ्लेवर आ रहा है। और लड्डू को ना ये कुल्फ़ी में मिक्स कर कर खाएँ, इतना ज़्यादा शानदार और बढ़िया लगेगी। और इस गर्मी में ठंड पड़ जाएगी। भैया वीडियो बना रहे हैं, वो भी इंजॉय कर रहे हैं और हंस रहे हैं कि कैसे मैं स्वाद ले रहा हूँ कि जल्दी वीडियो खत्म हो तो उनको भी कुल्फ़ी खाने को मिले। भाई हाईली रिकमेंडेड है, कानपुर में आइए, ठग्गू जी का लड्डू खाइए। सच में नहीं ठग रहे हैं, नाम में ही ठग रहे हैं। और साथ में ये बदनाम कुल्फ़ी खाइए और मज़े मनाइए।